मेरे प्यारे शिष्यों, आज हम फिटर ट्रेड के एक ऐसे अध्याय की नींव रखने जा रहे हैं जिसके बिना पूरी इंजीनियरिंग अधूरी है। इस अध्याय का नाम है धातु विज्ञान, मेटलर्जी। एक फिटर के लिए धातुओं को समझना उतना ही जरूरी है जितना एक डॉक्टर के लिए दवाइयों को समझना। अगर आप यह नहीं जानते कि कौन सा लोहा सख्त है और कौन सा नर्म, तो आप कभी भी सही कर्तन औजार का चुनाव नहीं कर पाएंगे। इस अध्याय के कुछ सुनहरे नियम पहले ही अपनी बुद्धि में बैठा लीजिए। पहला नियम, हर धातु का अपना एक स्वभाव होता है, उसे पहचानना सीखें। दूसरा नियम, धातुओं के गुणों के साथ कभी खिलवाड़ न करें, गलत तापमान पर गर्म करने से धातु अंदर से मर सकती है। तीसरा नियम, धातु की शुद्धता ही काम की मजबूती तय करती है। और चौथा सबसे अहम नियम, धातुओं को जंग और नमी से बचाना एक फिटर का प्राथमिक कर्तव्य है। चलिए अब हम इस अध्याय की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि आखिर धातुएं क्या हैं। सरल शब्दों में कहें तो खनिज पदार्थों से शुद्ध करके निकाली गई ठोस चीजें धातु कहलाती हैं। इन्हें हम मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं, लौह धातुएं फेरस मेटल्स और अलौह धातुएं नॉन फेरस मेटल्स। लौह धातुओं का मुख्य नियम यह है कि इनमें लोहे का अंश होता है और ये चुंबकीय होती हैं, जैसे कास्ट आयरन और स्टील। अलौह धातुओं का नियम यह है कि इनमें लोहा नहीं होता और इनमें जंग बहुत कम लगता है, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम और पीतल। अब बात करते हैं धातुओं के भौतिक गुणों, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ये वो गुण हैं जो धातु के अंदर जन्मजात होते हैं। उदाहरण के तौर पर रंग, हर धातु का एक खास रंग होता है जिससे हम उसे पहचानते हैं। जैसे तांबा लाल रंग का होता है और एल्यूमिनियम सफ़ेद। दूसरा है भार, धातुओं का घनत्व अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए यदि आप एक ही साइज के दो टुकड़े लें, एक सीसे लीड का और एक एल्यूमिनियम का, तो सीसा बहुत भारी महसूस होगा। तीसरा गुण है चुंबकत्व, लोहे वाली धातुएं चुंबक को पकड़ती हैं, जबकि तांबा या पीतल नहीं। लेकिन एक फिटर के लिए सबसे जरूरी हैं धातुओं के यांत्रिक गुण, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। ये गुण हमें बताते हैं कि काम करते समय धातु कैसा व्यवहार करेगी। यहाँ सबसे पहला और महान गुण है लचीलापन, डक्टिलिटी। इसका नियम यह है कि धातु को बिना तोड़े खींचकर बारीक तारों में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर सोना और तांबा बहुत डक्टाइल होते हैं, तभी तो बिजली के पतले तार तांबे के बनाए जाते हैं। दूसरा गुण है आघातवर्धनीयता, मैलिएबिलिटी। इसका नियम यह है कि धातु को पीट कर या रोल करके पतली चादरों में बदला जा सकता है। उदाहरण के तौर पर एल्यूमिनियम की पन्नी या लोहे की चद्दरें इसी गुण के कारण बन पाती हैं। यदि धातु में मैलिएबिलिटी नहीं होगी तो वह हथौड़ा मारते ही टूट जाएगी। तीसरा और सबसे सख्त गुण है कठोरता, हार्डनेस। ये धातु का वह गुण है जो उसे कटने, घिसने या खरोंच लगने से बचाता है। उदाहरण के तौर पर हाई कार्बन स्टील बहुत हार्ड होता है, इसीलिए हमारी रेती और छेनी इसी से बनती हैं। इसका नियम यह है कि एक हार्ड धातु ही दूसरी नर्म धातु को काट सकती है। लेकिन याद रखिए, हार्डनेस के साथ एक और गुण जुड़ा होता है जिसे भंगुरता, ब्रिटलनेस कहते हैं। इसका नियम यह है कि बहुत ज़्यादा हार्ड धातु झटका सहते ही कांच की तरह टूट जाती है। उदाहरण के तौर पर कास्ट आयरन यानी ढलवां लोहा बहुत हार्ड तो होता है, लेकिन अगर आप उस पर हथौड़ा मारेंगे तो वह मुड़ेगा नहीं बल्कि सीधे टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब चर्चा करते हैं तन्यता, टेनासिटी की। ये वह गुण है जो धातु को खिंचाव के बल, टेंसाइल लोड को सहन करने की शक्ति देता है। उदाहरण के तौर पर क्रेन की रस्सियां या पुलों के तार बहुत ज़्यादा टेनेसिटी वाले होने चाहिए ताकि वे भारी वजन को सह सकें और टूटे नहीं। वहीं एक और गुण है प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। इसका नियम यह है कि बल लगाने पर धातु का आकार बदल जाता है, लेकिन बल हटाते ही वह वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाती है। उदाहरण के तौर पर स्प्रिंग स्टील। यदि आप स्प्रिंग को दबाते हैं तो वह दब जाता है, पर हाथ हटाते ही वह फिर वैसा ही हो जाता है। चलिए अब थोड़ा विस्तार से लोहे के रूपों को समझते हैं। सबसे पहले आता है पिग आयरन, पिग आयन। ये लोहे का सबसे अशुद्ध रूप है जो ब्लास्ट फर्नेस से निकलता है। इसमें 3 से 5% कार्बन होता है। इसे सीधा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे साफ करके ही दूसरे लोहे बनाए जाते हैं। इसके बाद आता है कास्ट आयरन, कास्ट आयन। इसका नियम यह है कि इसे आसानी से पिघलाकर सांचों में ढाला जा सकता है। मशीनों के बेड और ढांचे हमेशा कास्ट आयरन के बनाए जाते हैं क्योंकि यह वाइब्रेशन, कंपन को सोख लेता है। उदाहरण के तौर पर आपकी बेंच वाइस या खराद मशीन का बेड कास्ट आयरन का ही बना होता है। अब बात करते हैं फिटर के सबसे चहेते लोहे की, स्टील। स्टील लोहा और कार्बन का मिश्रण है। इसमें कार्बन की मात्रा ही इसकी ताकत तय करती है। लो कार्बन स्टील एम्स नर्म होता है और आसानी से मुड़ जाता है। हाई कार्बन स्टील HCS बहुत सख्त होता है और इससे कर्तन औजार बनते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके घर की खिड़की की ग्रिल नर्म स्टील, माइल्ड स्टील की है, लेकिन आपके हाथ की रेती सख्त स्टील की है।
मेरे प्यारे शिष्यों, अभी तक हमने धातुओं के प्रकार और उनके गुणों को किताबी और तकनीकी नज़रिए से देखा, लेकिन अब मैं आपको धातुओं की उस खामोश भाषा के बारे में बताऊंगा जिसे केवल एक अनुभवी फिटर ही समझ सकता है। ये वो बातें हैं जो आपको वर्कशॉप की फर्श पर काम करते समय एक उस्ताद बनाएंगी। यहाँ सबसे पहला और जादुई नियम आता है, स्पार्क टेस्ट का नियम, स्पार्क टेस्ट रूल। कल्पना कीजिए, आपके सामने लोहे के 3 अलग अलग टुकड़े पड़े हैं, एक माइल्ड स्टील, एक हाई कार्बन स्टील और एक कास्ट आयरन। देखने में ये सब लगभग एक जैसे लग सकते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि किससे छेनी बनानी है और किससे साधारण नट? यहाँ नियम यह है कि आप उस टुकड़े को ग्राइंडिंग व्हील पर हल्के से छुएं। यदि चिंगारियाँ लंबी और सीधी निकल रही हैं तो वह माइल्ड स्टील है। यदि चिंगारियाँ बहुत घनी हैं और उनमें से बहुत सारे छोटे छोटे फूल एक्सप्लोजन्स फूट रहे हैं तो समझ जाए कि वह हाई कार्बन स्टील है, क्योंकि उसमें कार्बन की मात्रा अधिक है। और यदि चिंगारियाँ बहुत छोटी और गहरे लाल रंग की हैं तो वह कास्ट आयरन है। ये नियम आपको बिना किसी लैब के धातु की पहचान करा देगा। दूसरा एक बहुत ही व्यवहारिक नियम है, आवाज़ की गूंज का नियम, साउंड रूल। धातुएं बोलती हैं, बस आपको सुनना आना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, यदि आप कास्ट आयरन के एक बड़े टुकड़े को हथौड़े से हल्के से ठोकेंगे तो उसमें से एक दबी हुई और भारी थप जैसी आवाज़ आएगी। लेकिन अगर आप स्टील के टुकड़े को ठोकेंगे तो उसमें से एक लंबी और सुरीली टन न की गूंज निकलेगी। इसका वैज्ञानिक नियम यह है कि स्टील में लचीलापन और घनत्व अधिक होता है, जबकि कास्ट आयरन कंपन को सोख लेता है। वर्कशॉप में यदि आपको कोई पुरानी मशीन का पुर्जा बदलना हो तो उसे ठोककर आप उसकी धातु का अंदाजा लगा सकते हैं। तीसरी गहरी बात है धातु की थकान, मेटल फटीग। ये शब्द सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन धातुओं को भी थकान महसूस होती है। नियम यह है कि जब किसी धातु पर बार बार झटका या खिंचाव, रिपीटेड स्ट्रेस पड़ता है तो वह धीरे धीरे अंदर से कमजोर होने लगती है। उदाहरण के तौर पर, क्रेन की एक जंजीर जो वर्षों से वजन उठा रही है, वह भले ही बाहर से चमकदार दिखे लेकिन वह अचानक टूट सकती है। एक मास्टर फिटर का नियम यह है कि वह पुराने पुर्जों में आने वाली सूक्ष्म दरारों को पहचाने। यदि किसी धातु की सतह पर मकड़ी के जाले जैसी बारीक लकीरें दिखने लगें तो समझ जाए कि उसकी उम्र पूरी हो चुकी है और उसे बदलना ही सुरक्षा का सबसे बड़ा नियम है। एक और बहुत ही रोचक नियम है, कोरोजन और ऑक्सीडेशन की सुरक्षा। हम अक्सर कहते हैं कि लोहे को जंग लग गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम भी ऑक्सीडाइज होता है? नियम यह है कि लोहे का जंग क्रस्ट उसे खा जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम का ऑक्सीडेशन उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच बना लेता है। उदाहरण के तौर पर, एल्यूमिनियम की खिड़कियां सालों साल चलती हैं क्योंकि उनके ऊपर जमी सफ़ेद धुंधली परत असल में उसे अंदर से गलने से बचाती है। लेकिन एक फिटर के तौर पर आपका नियम यह होना चाहिए कि दो विपरीत धातुओं को कभी भी नमी वाली जगह पर मिलाकर न रखें। जैसे, यदि आप पीतल के नट को लोहे के बोल्ट पर बहुत समय तक छोड़ देंगे तो उनके बीच एक रासायनिक क्रिया होगी और वे ऐसे जाम हो जाएंगे कि उन्हें काटना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं धातुओं की याददाश्त, शेप मेमोरी की। कुछ खास मिश्र धातुएं ऐसी होती हैं जिन्हें आप मोड़ दें, लेकिन गर्म करने पर वे वापस अपने पुराने आकार में आ जाती हैं। इन्हें निटिनॉल जैसी धातुएं कहा जाता है। हालांकि वर्कशॉप में ये कम दिखती हैं, लेकिन यह नियम आपको ये सिखाता है कि धातु के अणुओं के बीच एक जबरदस्त आकर्षण होता है। इसी कारण जब हम बैंडिंग या फोर्जिंग करते हैं तो धातु अपनी स्थिति बनाए रखने की कोशिश करती है। नियम यह है कि हमेशा धातु को उसके इलास्टिक पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा मोड़ें ताकि वह वापस आने के बाद बिल्कुल सही आकार में रहे। शिष्यों, धातुओं के इस अथाह सागर में अभी कुछ और ऐसी गहराइयाँ बाकी हैं जिन्हें समझे बिना आप एक पूर्ण फिटर नहीं कहलाएंगे। अभी तक हमने उनके गुणों और प्रकारों को देखा, लेकिन अब मैं आपको उन अदृश्य बदलावों के बारे में बताऊंगा जो काम के दौरान धातुओं के अंदर घटित होते हैं। ये हिस्सा आपकी समझ को इतना गहरा कर देगा कि आप लोहे के एक साधारण टुकड़े को देखकर ही उसकी पूरी सेहत बता देंगे। यहाँ एक बहुत ही तकनीकी नियम आता है जिसे हम वर्क हार्डनिंग कहते हैं। इसे समझना हर फिटर के लिए अनिवार्य है। नियम यह है कि जब आप किसी धातु पर बार बार चोट मारते हैं, उसे मोड़ते हैं या उस पर दबाव डालते हैं तो वह धातु धीरे धीरे अपने आप सख्त होने लगती है। उदाहरण के तौर पर, सोचिए आप तांबे की एक तार को बार बार एक ही जगह से मोड़ रहे हैं। आप गौर करेंगे कि चौथी या पांचवीं बार मोड़ने पर वह जगह बहुत सख्त हो जाती है और अंत में वहां से टूट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मोड़ने से उसके अंदर के अणु एटम्स आपस में बुरी तरह फंस जाते हैं। एक फिटर के तौर पर आपका नियम यह है कि यदि कोई धातु काम करते समय बहुत सख्त हो गई है तो उस पर और जोर न लगाएं। उसे पहले थोड़ा गर्म करके नरम करें, जिसे एनीलिंग कहते हैं, फिर आगे का काम करें। अगली महत्वपूर्ण चर्चा है धातुओं का संक्षारण, कोरोजन और उससे बचने के गुप्त तरीके। आप जानते हैं कि लोहा जंग लगने से खत्म हो जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक मास्टर फिटर जंग को रोकने के लिए बलिदान की तकनीक का इस्तेमाल करता है? इसे विज्ञान में गैल्वेनिक संक्षारण, गैल्वानिक कोरोजन का नियम कहते हैं।
उदाहरण के तौर पर, यदि आप लोहे के जहाज के साथ जस्ते जिंक के टुकड़े लटका देते हैं तो खारा पानी लोहे को छोड़कर जस्ते को खाने लगता है। जस्ता खुद को बलिदान कर देता है और लोहे का ढांचा बच जाता है। वर्कशॉप में भी जब आप पाइप फिटिंग करते हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि दो अलग अलग धातुओं के बीच इंसुलेशन या टेप जरूर लगाएं, वरना वे एक दूसरे को सड़ाना शुरू कर देंगी। चलिए अब बात करते हैं धातुओं के अनाज ग्रेन स्ट्रक्चर की। जी हाँ, जैसे लकड़ी में रेशे होते हैं वैसे ही धातुओं के अंदर भी बारीक दाने या ग्रेन्स होते हैं। इसका नियम यह है कि धातु के दाने जितने बारीक होंगे वह उतनी ही मजबूत होगी। उदाहरण के तौर पर, जब हम लोहे को पीटकर फॉर्जिंग कोई औजार बनाते हैं तो हम असल में उसके दानों को एक दिशा में सेट कर रहे होते हैं। इसीलिए हाथ से पिटी हुई छेनी मशीन से काटी गई छेनी के मुकाबले कहीं ज़्यादा मजबूत होती है। एक फिटर का नियम यह है कि कभी भी कर्तन औजार को बहुत ज़्यादा गर्म करके एकदम से ठंडे पानी में न डालें, वरना उसके ग्रेन्स फट जाएंगे और औजार अंदर से खोखला हो जाएगा। एक और बहुत ही दिलचस्प नियम है तापीय प्रसार थर्मल एक्सपेंशन का व्यावहारिक उपयोग। लोहा गर्मी पाकर फैलता है, ये तो सब जानते हैं, लेकिन एक फिटर इस कमजोरी को अपनी ताकत बनाता है। इसे हम श्रिंक फिटिंग का नियम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि आपको एक लोहे के पहिए के ऊपर स्टील का टायर चढ़ाना है तो आप स्टील के टायर को गर्म करते हैं जिससे वह फैलकर बड़ा हो जाता है। फिर उसे पहिए पर चढ़ा दिया जाता है और जैसे ही वह ठंडा होता है वह पहिए को इतनी मजबूती से जकड़ लेता है कि उसे निकालना नामुमकिन हो जाता है। ये नियम भारी मशीनों के बेयरिंग और बुश फिट करने में जादू की तरह काम करता है। अंत में मैं आपको धातुओं की शुद्धता और मिलावट को पहचानने का एक पुराना उस्ताद वाला तरीका बताता हूँ। इसे फाइल टेस्ट कहते हैं। नियम यह है कि अगर आपको किसी धातु की हार्डनेस का अंदाजा नहीं है तो उस पर एक पुरानी रेती फाइल चलाकर देखें। यदि रेती धातु को आसानी से काट रही है तो वह माइल्ड स्टील है। यदि रेती फिसल रही है और केवल हल्के निशान पड़ रहे हैं तो वह मीडियम कार्बन स्टील है। और यदि रेती बिल्कुल भी नहीं पकड़ रही और शीशे की तरह फिसल रही है तो समझ जाइए कि वह हाई कार्बन स्टील या केस हार्ड की हुई धातु है। ये टेस्ट आपको बिना किसी महंगी मशीन के ये बता देगा कि उस धातु पर कौन सा औजार चलेगा। मेरे प्यारे शिष्यों, धातु विज्ञान का यह अध्याय केवल किताबी अक्षरों का मेल नहीं है, यह एक फिटर के अनुभव की पूंजी है। जब आप लोहे के साथ काम करते हैं तो आप केवल एक मजदूर नहीं होते, बल्कि आप एक मेटल मैजिशियन यानी धातुओं के जादूगर होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कब उसे प्यार से सहलाना है और कब उस पर हथौड़े की चोट मारनी है। अंत में मैं आपको रंगों की पहचान कलर आइडेंटिफिकेशन रूल के बारे में बताना चाहूँगा। एक बड़ी वर्कशॉप में हज़ारों लोहे की छड़ें रॉड्स होती हैं। वहाँ नियम ये बनाया जाता है कि हर धातु के सिरे पर एक खास रंग का पेंट लगा दिया जाता है। उदाहरण के तौर पर, हाई कार्बन स्टील पर लाल रंग, माइल्ड स्टील पर नीला रंग और स्टेनलेस स्टील पर पीला रंग। यह एक फिटर के लिए गोल्डन रूल है, कभी भी बिना रंग देखे या बिना कंफर्म किए रैक से लोहा न उठाएं। गलत धातु पर किया गया सारा काम अंत में कूड़े के ढेर में जाएगा। मेरे प्यारे शिष्यों, धातु विज्ञान का यह अध्याय केवल कागज़ों पर खत्म नहीं होता, यह आपकी उंगलियों के पोरों में होना चाहिए। जब आप धातु को छुएं, उसे घिसें या उसे काटें तो आपको महसूस होना चाहिए कि वह आपसे क्या कह रही है। एक सच्चा फिटर वह है जो लोहे को अपनी मर्जी से मोड़ सके, न कि लोहा उसे थका दे। इन सभी सूक्ष्म अनुभवों और नियमों को अपनी कार्यशैली का हिस्सा बनाएं। धातुओं का सम्मान करें, उनकी खूबियों का फ़ायदा उठाएं और उनकी कमियों को अपनी तकनीक से दूर करें। आज धातुओं की यह पूरी कहानी और उनके अनकहे नियम यहाँ संपन्न होते हैं।